जैसे पुराने जो हमारे कवि थे, श्याम नारायण पांडे जी हैं, ठीक है, या फिर वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, अगर वो अभी लौट के आए तो आज की कविताओं की स्थिति को देख के रोने लग जाएंगे, या वापस उल्टे कदम निकल लेंगे कि भाई मतलब इसमें तो जाना ही नहीं चाहता मैं। नहीं, देखिए मैं अक्सर ये चीज़ देखता हूँ सोशल मीडिया पे, जब कोई शेर पोस्ट होता है और शेर डालने के बाद नीचे लिख दिया जाता है गुलजार, नीचे लिख दिया जाता है मिर्ज़ा गालिब, आपके सामने भी आया होगा। तो ऐसे कमेंट्स आपको वहाँ दिखते हैं। जो एक वर्ग है जो साहित्य में रुचि रखता है, जो कविता शायरी पढ़ता रहा है, जो ये जानता है कि मिर्ज़ा गालिब की मेयार क्या है, वो क्या सोच सकते हैं, तो उसको लगता है कि ये किसी की बेवकूफ़ी है, किसी ने जानबूझ के किया है, तो वो भी ऐसे ही टिप्पणी लिखता है कि ये अभी आके अगर मिर्ज़ा गालिब इसको पढ़ते तो आत्महत्या कर लेते। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि हम सभी लोग एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ कुछ भी असंभव नहीं है और जहाँ कुछ भी संभव है। ऐसी स्थिति में अगर वो आपने बात कही जयशंकर प्रसाद आ जाएं या महादेवी वर्मा, ये लोग आके देखें, वो बिल्कुल निराश नहीं होंगे। और तभी महादेवी वर्मा को आने के बाद और अच्छा लगेगा। वो तभी महादेवी वर्मा वही जिन्होंने लिखी सखी वो मुझसे कह कर जाते। नहीं, अच्छा, महादेवी वर्मा बहुत बड़ी कवित्री रही हाँ हैं हाँ, देश की, गीत विधा में तो ये उनकी किसने, एक कहानियाँ मिनट रुकिए, गूगल करना सचमुच भाई, कर। सखी वो मुझसे कह कर जाते, ये जो तो भगवान बुद्ध पे लिखी गई थी। मैथिली शरण गुप्त, अच्छा, हाँ उन्होंने शायद, अगर मैं नहीं अच्छा, बोल रहा हूँ तो सखी वो मुझसे कह कर जाते, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली चंद्रगुप्त। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत ही प्यारी है ये, हाँ, बहुत अच्छा बहुत ही है। प्यारी मैं इस विषय पे अभी आपको, मेरा भी एक गीत है, है। जी थोड़ा जी उसमें भी नए एंगल जी में जी वहाँ जी आऊँगा जी भी। जी देखिए, तो यही मैं कहता हूँ, भगवान राम तब और अधिक प्रामाणिक हो जाते हैं, उनका व्यक्तित्व और निखर के लोगों के सामने आता है, अनुकरणीय हो जाता है, जब सामने कोई रावण जैसा व्यक्तित्व हो। सही बात। उजाला, आज ये रोशनी हमको इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि यहाँ अंधेरा है, हम बाहर चले जाएंगे तो ये हमारे लिए किसी अर्थ का नहीं किसी है, अर्थ का नहीं। जहाँ हम धूप में आ जाएंगे। तो ऐसे लोग जब उतर के आएंगे और देखेंगे कि क्या चल रहा है, कविता के नाम पे क्या गंद लोगों ने मचा रखी है, तो वो समझ पाएंगे कि हाँ, वो किस समय में थे, वो अपने ऊपर गर्व करेंगे, उनको दुख नहीं होगा। मैंने जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बड़ी बही होगी कविता अनजान। अब सोचिए कितना, मतलब कितना डीप में 4 लाइनें लिखी ये हैं। भी आप गूगल कर लीजिए, संभवतः ये भी जयशंकर प्रसाद जी की नहीं जयशंकर है। प्रसाद जी की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने ही लिखा था ये, उन्होंने ही लिखा था ये। बिल्कुल, बिल्कुल। असल में पहली कविता की बात उन्होंने की थी। पहली कविता इस सृष्टि में मानी जाती है कि आदि कवि वाल्मीकि जी ने सृजित करी, और उन्हीं से सृजन हुआ, और वो कविता उन्होंने वही पहली कविता तो ये है, जब गीत ही है तो पहली कविता तो यही हुई। नहीं, सृष्टि में पहली कविता आदि कवि वाल्मीकि ने रची, और यही जो विषय उन्होंने बताया, आह से उपजा होगा गान, तो वो आह क्या थी? वो जो क्रौंच का जोड़ा था, जिसमें से एक पक्षी शिकारी मार देता है तीर और मर जाता है, तो उनके भीतर से एक कविता घटित होती है। वो तब तक जानते नहीं थे कि ये कविता है, ये किस छंद में है। अनुष्टुप छंद में उनके भीतर कविता घटित होती है। पहला श्लोक जो जिसको सृष्टि में पहली बार कहा जाता है कि यही पहली कविता है, तो वो रचते हैं कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम गमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। बाद में उनको पता चलता है कि ये तो कविता है, वहाँ से बताया क्या जाता है। मतलब क्या हुआ जो आपने कहा अभी अभी? वही उन्होंने क्रौंच के जोड़े को देखा और उसी से वो व्यथित हो जाते हैं और वो श्राप दे देते हैं। नहीं, मुझे कहानी बिल्कुल नहीं पता। आपको नहीं पता नहीं, है? मुझे नहीं पता। वो जोड़ा रहता है ना, हंस का, सारस का जोड़ा रहता जी, है। तो एक कोई शिकारी आता है और देखता है कि शिकारी एक जोड़े में से एक पक्षी को मार देता है। आदि कवि वाल्मीकि देखते हैं कि जो दूसरा पक्षी है वो भी मर जाता है। ये आपने सारस के बारे में सुन जी रखा जी, वो होगा 4-5 दिन तक उसी लाश के पास भूखा हाँ, रहता है, अपने प्राण तो त्यागते उसी रहता के वियोग में उन्होंने देखा, तो उनके सामने पहली बार कोई घटना घटी थी, उसी को उन्होंने शब्द दे दिया था, जिसको संस्कृत में उनके भीतर श्लोक घटित हो गया। इसी घटना को उन्होंने कह दिया। है। अच्छा। तो इसी को बताया जाता है कि सृष्टि में पहली बार कविता यही घटित हुई थी। अच्छा। उसके बाद कविताएं शुरू हुई। आपको क्या लगता है कि जो क्या कहते हैं, जो तुलसीदास जी की चर्चा करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के एक कट्टर हिंदू होने के कारण कई बार मैं उनसे वो भी रखता था, मतलब मुझे लगता था कि यार इनके प्रिय भगवान का मंदिर इनके समय से थोड़े समय पहले तोड़ा गया था, इनकी रचनाओं में उसका नाम तक नहीं है। ठीक है, एक मेरा उनसे शिकायत है गोस्वामी जी से। पर जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं आपको लगता है क्या वोकैबुलरी है बंदे की, मतलब शब्दों को रिपीट नहीं करता, संस्कृत पे पकड़, अवधि पे पकड़, शब्द रिपीट नहीं कर रहे, 1500 पेज का लिख डाला काव्य, रिपीटेड कुछ नहीं है। मतलब आपको लगेगा अरे क्या लिखा है, क्या क्रांतिकारी है जो भी लिखा है मेरे अयोध्या में पूज्य महाराज जी मेरे गुरुदेव हैं, आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी। संभवतः आपके सामने कभी उनका नाम आया हो या आपने उनकी कोई वीडियो देखी हो। महाराज जी का बहुत काम है तुलसीदास जी पर, बहुत सारे सत्र होते हैं देश भर में जिसमें तुलसीदास जी पर ही केंद्रित अलग अलग विषय पर वो वक्तव्य देते हैं। वो एक बात कहते हैं कि तुलसीदास जी आज के समय में बहुत सारे लोगों का पेट भर रहे हैं, वही रामचरितमानस गा करके
बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चल रही है। Absolutely true. लेकिन इतना ही सच नहीं है। क्या तुलसीदास जी का इतना ही काम रहा है, इस लोक पे इतना ही उपकार रहा है कि बहुत सारे लोगों का वो पेट भर रहे हैं? नहीं, उन्होंने मनुष्य हुए समाज को फिर से मनुष्य बनाने का संकल्प लिया, उसकी चिकित्सा की है। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तुलसीदास जी का जो साहित्य है, केवल रामचरितमानस की बात नहीं है, उन्होंने कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, जो कुछ भी रचा है, आप साहित्य अगर तलाशने जाएंगे तो ऐसे ऐसे प्रयोग आजकल के कभी कोई एक प्रयोग कर देते हैं तो कहते हैं कि हिंदी साहित्य का ये पहला प्रयोग है, आपकी इस पे तालियां उठें अगर ये प्रयोग आपको अच्छा लग गया हो। और उनके यहाँ प्रयोग, जैसे आपने कहा क्या शब्दकोश, ऐसी कई बातें, कई चमत्कार आप देखने को पा जाएंगे। जितनी बार आप रामचरितमानस उठाकर पढ़ेंगे और आप मन से अगर पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार दिखेंगे, भाषा के स्तर पे, विचार के स्तर पर, अध्यात्म के स्तर पे, एक भक्त भाव के स्तर पर कैसी निष्ठा होनी चाहिए, जिस भी स्तर पे आप उसको अपने ध्यान में रख के उसको पढ़ेंगे, हर बार आपको कोई ना कोई चमत्कार मिलेगा। बाबा के यहाँ दोहे की एक अर्धाली आती है, प्रयोग की बात पे मैं कह रहा हूँ, मतलब क्या सोच उनकी थी। एक दोहे की अर्धाली है कि हे हर हार आहार सुत विनय करो कर जोरी। दोहे की एक पंक्ति है, एक पंक्ति को अर्धाली कहते हैं। अब आप देखिए क्या चमत्कार है भाषा के स्तर पर। हे हर हार आहार सुत विनय करो कर जोरी, ये वो नहीं कह रहे हैं कि सीधे नहीं कह रहे हैं कि मैं हनुमान जी आपकी विनती कर रहा हूँ। हे संबोधन है, हर कहते हैं भगवान शिव को, हर भगवान शंकर का नाम है। फिर कह रहे हैं हे हर हार, और भगवान शिव का हार क्या है? सर्प। हे हर हार आहार सुत, और सर्प का आहार क्या है? वायु, वो हवा पीती। तो हे हर हार आहार सुत, अब आहार सुत कह के यहाँ पवन सुत वो कह रहे हैं, वो हनुमान जी को नाम सीधे नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं हे हर हार आहार सुत विनय करूं कर जोर, मैं हाथ जोड़ के आपकी विनती कर रहा हूँ। हनुमान जी कहने के लिए वो भाषा में कैसे खेल कर रहे हैं। तो उनके यहाँ तो मतलब कोई मन से पढ़े। मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य पढ़ने वाले लोगों को इसलिए भी ये रामचरितमानस सिलेबस में शामिल करना चाहिए सबको। मुझे लगता है ये 9th 10th से ही पढ़ाया जाना चाहिए, और इसके लिए एक अलग से कक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वो भाषा के स्तर पे तो समृद्ध हो ही जाएगा, सोच और विचार के स्तर पे बहुत समृद्ध हो जाएगा विद्यार्थी। जैसे जो विशेष रूप से सुंदरकांड, मैंने एक दिन बैठ के सुंदरकांड पहले पढ़ा मैंने, ठीक है, सुंदरकांड पढ़ा, समझा, दोबारा पढ़ा, समझा, फिर मैंने डिसाइड किया एक दिन पूरा खत्म करता हूँ। तो लग गए लगभग 10-11 घंटे लग गए। अच्छा। हाँ, तो मैंने पूरी रामचरितमानस पढ़ी, ठीक है, पूरी, मतलब बिना उठे, वही वाला खाना पीना चाय के वहीं पे हो रहा है कि ख़त्म करनी है तो करनी है, पूरी पढ़ डाली भाई साहब। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो 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 इस रामचरितमानस के जो पात्र हैं, एक एक पात्र आपको आपके जीवन की मॉडर्न शिक्षा देता है, आपको मॉडर्न अभी की शिक्षा दे रहा है वो। उदाहरण के तौर पे जब विभीषण मिलने आते हैं रावण से, रावण उसको पैरों से मारता है, वो मिलने आते हैं भगवान राम से, तो सुग्रीव कहते हैं जाके कि भैया ये पता नहीं किस कारण ये सठ आया हुआ है, मतलब ये दुष्ट आया हुआ है, पता नहीं क्या ये हुआ है। तो भगवान राम वहाँ पे हमको और आपको शिक्षा देते हैं, जिस भी कला में आप जा रहे हैं उसमें इतने पारंगत हो कि कोई चैलेंज ना कर सके आपको, क्योंकि भगवान राम क्षत्रिय थे, शस्त्र की विद्या लेते थे। तो कहते हैं सुग्रीव से कि जितने भी राक्षस हैं दुनिया में उनको तो लक्ष्मण मार देगा, मेरी तो बात ही मत करो। और देखते हैं क्या कहने आया है, शरणागत, तो हमारे जो शरणागत है उसका तो हम प्राण से भी अधिक रक्षा करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। रही बात इनकी कि कोई बात नहीं, उसको तो हम देख लेंगे। ये कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें ये कॉन्फिडेंस, मतलब आप इससे बड़ी शिक्षा क्या मिलेगी आपको? यही बात है कि लोग केवल उसको धार्मिक ग्रंथ समझ लिए हैं रामचरितमानस को, वो मंदिर में स्थापित कर दिए। इसके लिए मैं हिंदू समाज का सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं कोई वो भी नहीं करता। मैं कभी रामचरितमानस को, आप देखोगे ना मेरे घर के रामचरितमानस जो मैं पढ़ता हूँ, कभी आपको लाल कपड़े में लिपटी हुई, कभी ऐसे नहीं, जैसे बाकी किताबें रखी वैसे वो भी रखी रहती है। और मुझे ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा, सॉरी जो लोग सुनते हैं सुनेंगे उनको बुरा भी लगेगा, मुझे ऐसा सच वो फीलिंग नहीं आती कि नहीं नहीं इसको सर पे लगाओ और ये करो। मेरा विचार क्या है वो पता करते हैं, इंपॉर्टेंट वही बात आवश्यक है कि देखिए सबकी निष्ठा अपनी अपनी होती है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। किसी के लिए राम जी पूज्य भैया पढ़ो ही नहीं, पूजा करो, क्या मिल रहा है आपको उसमें लेकिन से? मानस उस लाल कपड़े में लपेट के रखी जाए, ठीक है, इसके लिए जो भी कर रहे हैं हम उनके आभारी हैं, लेकिन लाल कपड़े में लपेट के रखी ही ना रह जाए। वो पढ़ने के लिए है, वो जीवन में उतारने के लिए है। एक शायर हैं, लखनऊ में रहते हैं, अनुज अब्र नाम है उनका, बहुत अच्छे ज्योतिष भी हैं वो बताते हैं मानस क्यों पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने इस पे गज़ल कही है। उन्होंने लिखा कि ये हमारा कल मिलेगा आपको तुलसी के मानस में। क्यों पढ़ना चाहिए मानस? हमारा कल मिलेगा आपको तुलसी के मानस में, सुनहरा पल मिलेगा आपको तुलसी के मानस में, जिसे हम देखते ही अपने माथे पर लगाते हैं, वो तुलसी दल मिलेगा आपको तुलसी के मानस में। अगर दुविधा है कोई आपके जीवन में तो पढ़िए, एक लौती पुस्तक है, पूरा आप वांग में उठा के रख दीजिए।
अगर दुविधा है कोई आपके जीवन में तो पढ़िए, सभी का हल मिलेगा आपको तुलसी के मानस में। पराजित सत्य जब होता नजर आए तो पढ़िएगा, बहुत संबल मिलेगा आपको तुलसी के मानस में। ये सिखाती है मानस, कभी भी सत्य पर जो कहा जाता है पर सत्य। आपको नहीं लगता कि चूंकि इस तरह की किताबों को लाल कपड़े में लपेट के, इट्स लाइक कौन सी फिल्म आई थी वो अजय देवगन वाली, जिसमें वो कहता है कि ये मेरे पिता समान है, तो द गाय सेज कि अगर पिता समान है तो घर में रखो ना उसको। आप समझ रहे हो ना, इसके मेरे पिता समान है, पिता अगर समान है तो घर में रखो ना इसको। वही वाला हाल हो बिल्कुल गया बात है कि कि आपके सर पे भीतर, लगाते लगाते लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है, इसलिए सत्य के लिए लड़ कौन रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि शिक्षा ही नहीं मिल रही उधर वाली। वो मैंने कभी लिखा था कि आँख का हर सपन आफताबी रहा, काम लेकिन हमेशा नवाबी रहा, आचरण में नहीं ढल सका उम्र भर, ज्ञान सारा किताबी किताबी रहा। तो आप उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको आचरण में उतारेंगे नहीं, तो मानस आपके लिए नहीं है। लेकिन जो उसको पढ़े और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर ले, उसके लिए मानस सच में केवल मंत्र है। मानस से अच्छी कोई प्रेरणा ही नहीं है समाज में। मैंने लिखा था, नज़र थी या कि बारिश की झड़ी थी, चुनौती 12 सिर पर खड़ी थी, कोई रावण मगर जीता न मुझसे, वजह ये मैंने रामायण पढ़ी थी। क्या बात है। तो रामायण पढ़ के ये जाना है कि ठीक है, परेशान होंगे, लड़ेंगे, लेकिन अंत में सत्य ही जीतेगा। पर वो जो जो क्षणिक सुख जो रील दे जाती है आपको, रील जो होती है वो आपको एक क्षणिक सुख देती है, बड़ा मजा आता है आपको। जैसे आपने एक किया, जैसे वो फ्रेंच गे प्रिंस नहीं होते थे पुराने समय के, वो हमेशा ऐसे अपने लिए जो लड़कियां लड़के चूज करते थे, फोटोज का वो होता ऐसे ऐसे करते थे वो। पता नहीं हम फ्रेंच के बारे में कितना पढ़ा है, और मुझे पता है लुई 14 लुई 15 सब करते हैं, ऐसे ऐसे करके फोटो फेंकते थे। तो उसी ट्रिक को इन लोगों ने इस पे लाए हैं कि रील पे रील आती जाती है। बिल्कुल। हाँ, और वो आपके दिमाग को डोपामिन सप्लाई देती जाती है। तो कौन इतना डिटेल में जाए, कौन पढ़े। परमानेंट डोपामिन सप्लाई किसी को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हालांकि अच्छी चीज़ें भी उपलब्ध हैं। रील में कई बार ऐसे हम 4 देखते हैं, 5वां कुछ ऐसा आ जाता है कि पलट के फिर से नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। लेकिन अब वही आपकी अपनी पसंद क्या है।